आप सोच भी नहीं सकते, आपके पास इतने टूल्स हैं एंड टूल से मतलब आपके पास इतने सारे ज़रिए हैं अपने आप को हील करने के अदर देन एंटी डिप्रेसेंट के। एंटी डिप्रेसेंट लेने की जगह आप इतनी सारी चीज़ें कर सकते हैं जिससे आपका ब्रेन, आपका नर्वस सिस्टम एंड आपकी बॉडी हील हो सकती है। सो इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगी कि बिना एंटी डिप्रेसेंट के आप कैसे अपने ब्रेन को, अपने नर्वस सिस्टम को एंड अपनी बॉडी को हील कर सकते हैं। बट ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको, आप सभी को ये चीज़ समझाना चाहती हूँ दैट जो आपका नर्वस सिस्टम है वो सिर्फ आपके ब्रेन तक नहीं रहता, वो आपकी बॉडी के हर पार्ट में मौजूद है। इवन इन योर आर्म्स, इन योर फिंगर्स। सो जो भी आपको एंग्जाइटी से, डिप्रेशन से या किसी भी प्रॉब्लम से सेंसेशंस आपकी बॉडी में फील होती हैं, वो सब एक नर्वस सिस्टम डिसरेगुलेशन की वजह से हैं। मैं ये नॉलेज सिर्फ आपको अपनी बुकिश नॉलेज से ही नहीं बट अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से भी दूंगी, क्योंकि मैं खुद एंग्जाइटी और डिप्रेशन से जा चुकी हूँ एंड नाउ आई एम मच 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 बेटर। बट यू आर ऑलवेज प्रोग्रेसिंग, आप हमेशा प्रोग्रेस करते रहते हैं इस जर्नी में। बट ये जान लीजिए कि आप एंटी डिप्रेसेंट से छुटकारा पा सकते हैं। सो हाय गाइस, मेरा नाम सपना है और आज मैं आपको हेल्प करूँगी आपके एंटी डिप्रेसेंट को छोड़ने में। बट जो भी मैं आपको स्टेप्स बताऊँगी, ये समझ लेना कि आपको उनको करना ही करना है। यू हैव योर स्पेस एंड यू हैव योर टाइम। जब भी आपको लगे दैट आपके लिए वो सही है, आप तब कीजिए। बट अगर आपको लगता है कि आपके लिए वो अभी सही मौका नहीं है या अभी सही टाइम नहीं है एंड अभी भी आपके अंदर वो फियर है, देन प्लीज़ रुक जाइए एंड धीरे 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 करके आप, जब आप रेडी हों देन आप ये चीज़ स्टार्ट करिएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एंटी डिप्रेसेंट हम ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। मेडिकली एंटी डिप्रेसेंट अगर आप एकदम से छोड़ देते हैं, देन फर्स्ट ऑफ ऑल डरना नहीं है कि अगर आपने एकदम से एंटी डिप्रेसेंट छोड़ दिया एंड आपको बहुत सारे सिम्टम्स दिखने लगे, देन देयर इज़ अ वर्ड, एक टर्म है उसके लिए जो कि है प्रोट्रैक्टिव विड्रॉल सिम्टम्स। मतलब आपके एंटी डिप्रेसेंट छोड़ने से जो भी आपके ब्रेन में छोटी मोटी इंजरी हुई है बिकॉज ऑफ लीविंग द केमिकल, क्योंकि एंटी डिप्रेसेंट का काम होता है आपके ब्रेन में एक्सट्रीम अमाउंट्स में सेरोटोनिन को प्रोड्यूस करना, जो कि लगता है कि बेसिकली इससे आपका ब्रेन स्लोली स्लोली हील होता है। बट इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत है, बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हैं एंटी डिप्रेसेंट के। आई थिंक मोस्टली पीपल को इफ़ेक्ट से ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, तभी वो उसको सडनली चाहते हैं कि वो छोड़ दें, बिकॉज़ इतना ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक होता है उनके लिए ये सब सहना। एंड मैं, ये आपको कोई थेरेपिस्ट, कोई डॉक्टर, कोई भी नहीं बताएगा, बट मैं इस चीज़ से जा चुकी हूँ, तो मैं आपको ये चीज़ बताना चाहती हूँ एंड आपको इस बात के लिए मेरा पूरा सपोर्ट है दैट जो भी आपको सिम्पटम्स फ़ील हो रहे हैं, वो बिल्कुल रियल हैं। उसमें कोई झूठ नहीं है, उसमें आप कोई स्टोरीज़ नहीं बना रहे हैं। ये बस आपका ब्रेन का पार्ट है जो हील होने का ट्राई कर रहा है। ब्रेन हीलिंग में कभी भी जर्नी स्ट्रेट लाइन नहीं होगी कि आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा होने लगेगा, नहीं। जब भी कोई चोट आपकी बॉडी में ठीक हो रही होती है, पहले वो वर्स होती है एंड देन वो ठीक होती है। सेम जब भी आपकी बॉडी में कोई बीमारी या कुछ भी होता है, पहले इट गेट वर्स एंड देन इट स्टार्ट्स टू गेट बेटर। ये हर चीज़ का रूल है। बट आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ब्रेन हीलिंग में जब आपको नेगेटिव सिम्पटम्स आते हैं या नेगेटिव आपके सारे सिम्पटम्स, आपके सारे प्रॉब्लम्स सब कुछ रिपीट होते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप पीछे जा रहे हैं अपनी हीलिंग में, बट इसका मतलब ये है कि आप
बहुत अच्छे से हील कर रहे हैं, आपका ब्रेन उस टाइम एक्टिवली हील कर रहा है। एंड उस टाइम जो पहली चीज़ आपको करनी है वो है अपना रिस्पॉन्स बदल देना। डरना नहीं है, घबराना नहीं है, डॉक्टर के पास नहीं जाना, क्योंकि अगर आप उस टाइम डरेंगे, घबराएँगे, तो आपकी एंग्ज़ायटी 10 टाइम्स मोर वर्स होगी। बट रादर देन आप एक ऑब्ज़र्वर माइंड को अपनी लाइफ़ में अगर जगह दे दें, तो वो चीज़ धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके आपकी लाइफ़ से जाने लगेगी। एंड आपको पता भी नहीं चलेगा किस दिन वो सिम्पटम्स आपकी लाइफ़ से बिल्कुल चला गया। एंड इस जर्नी में आपको अपने साथ बहुत ज़्यादा पेशेंट रहना है, बहुत ज़्यादा। बिकॉज़ अगर आप पेशेंट नहीं रहेंगे, तो वो चीज़ें बार-बार होंगी, क्योंकि आप जितना रेज़िस्ट करेंगे इस चीज़ के लिए कि नहीं मुझे आज ही ठीक होना है, एंड आप इस चीज़ को जितना कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, उतना ये चीज़ बढ़ती जाएगी। एंड इस चीज़ में ब्रेन हीलिंग में और नर्वस सिस्टम हीलिंग में पहली चीज़ यही है कि आपको कुछ फ़ोर्स नहीं करना। अगर आप एंटी डिप्रेसेंट लेते हैं, तो एंटी डिप्रेसेंट के साथ-साथ आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें इंक्लूड कर सकते हैं जो मैंने अपनी वीडियो में मेंशन किया है। एक वीडियो मैंने बनाई थी, उसमें मैंने मेंशन किए हैं वो स्टेप्स। आप वो स्टेप्स सारे करते रहिए, एंड आई कैन प्रॉमिस 2 से 3 महीने में आपको खुद ऐसे होगा कि मैं ये एंटी डिप्रेसेंट छोड़ देता हूँ या छोड़ देती हूँ। बट उसको छोड़ने का तरीका होता है। एंटी डिप्रेसेंट हमेशा एकदम से नहीं छोड़े जाते। उनको हमेशा आप टेपर डाउन करते हो। टेपर डाउन का हर किसी का तरीका अलग होता है, एंड टेपर डाउन के लिए मैं एक वीडियो भी बना सकती हूँ। बट अगर आपको टेपर डाउन करना है, ये एक मौका है कि आप धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके उसकी डोसेज कम करते रहिए। बट खुद से नहीं, आप इसमें मेडिकल हेल्प भी ले सकते हैं अपने थेरेपिस्ट या डॉक्टर से। एंड विद दैट आपको हर रोज़ सनलाइट में 20 से 25 मिनट बैठना है। एंड अगर हो सके एंड आपके घर के आसपास कोई पार्क है या कुछ है, आप उसमें जाके वॉक करें, आसपास नेचर को नोटिस करें। 1-2 बारी वो चीज़ बहुत मुश्किल होगी आपके लिए करने के लिए, बट धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आपको उस चीज़ की आदत पड़ने लगेगी। और जब आपको उस चीज़ की अच्छे से आदत हो जाएगी, तब आप खुद नोटिस करेंगे कि आप बहुत ज़्यादा प्रेज़ेंट रहने लगे हैं। तो सबसे ज़्यादा अच्छा तरीका यही होता है, एंड सबसे बेस्ट हीलिंग का पार्ट यही होता है कि आप प्रेज़ेंट मोमेंट में रहें। सो प्रेज़ेंट मोमेंट में रहने के लिए सबसे फर्स्ट स्टेप जो हेल्प करता है आपको, वो है मेडिटेशन। आप किसी भी तरह का मेडिटेशन कर सकते हैं। हमारे हिंदुइज़्म में और किसी भी कल्चर में ले लीजिए, और हिंदू के बहुत सारे हिंदुओं के बहुत सारे स्क्रिप्चर्स हैं, एंड बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आपको लाइफ को जीने का जो भी डिसिप्लिन बताया गया है, उसको फॉलो करिए। बिकॉज़ अगर आप धीरे-धीरे करके उस हिसाब से चले, वो लिखे ही इसीलिए गए हैं कि लोग उसको एज़ हेल्प यूज़ कर पाएँ। सो ज़रूरी नहीं है कि अभी ही पढ़ने बैठ जाइए, नहीं। पहला स्टेप होगा, आप मेडिटेशन सीखिए। स्टार्ट करिए 5 मिनट, बस 5 मिनट उठते ही बैठिए एंड अपने थॉट्स को ऑब्ज़र्व करिए। बस ऑब्ज़र्व करिए। ऑब्ज़र्व करने का मतलब है, देखिए वो क्या, आपके क्या थॉट्स हैं, क्योंकि जब आप सो के उठते हैं तो आपको पता चलता है कि आपके जो सबकॉन्शियस है, जो आपका 95% आपका ब्रेन है, वो उसमें क्या स्टोर्ड है। सो इसको थोड़ा टाइम लगेगा, बट जब आप उसको कॉन्स्टेंटली देखेंगे, ऑब्ज़र्व करेंगे, तो धीरे-धीरे वो जो गंक है, जो भी है वो क्लियर आउट होता रहेगा। एंड देन आपके पास धीरे-धीरे जब वो फ़िल्टर आउट होता रहेगा, एंड आप उसको जस्ट ऐसे जाने, चाहे उसमें आपकी बहुत दुःख भरी मेमोरीज़ हों, बहुत ज़्यादा अ, आप ट्रॉमा से गए हों, कुछ भी हुआ हो,
आप बस उससे इन्वॉल्व मत होइए, आप बस बैठ के उस चीज़ को ऑब्ज़र्व करिए कि वो आपकी बॉडी में कैसा फ़ील हो रहा है, आपके बॉडी में सेंसेशंस क्या हैं, आप क्या सोच रहे हैं, एंड देन धीरे-धीरे इस टाइम को बढ़ाते जाइए। जैसे 5 मिनट आपने 1 हफ़्ता किया, देन आप उसको 7 से 8 मिनट कर दीजिए सेकंड हफ़्ते में। देन पूरा सेकंड हफ़्ता आप 7 से 8 मिनट करेंगे उसको, एंड देन थर्ड वीक में आप उसको 10 से 15 मिनट कीजिएगा। बिकॉज़ ये सबसे बड़ा तरीका है आपको प्रेज़ेंट मोमेंट में लाने का, एंड अपने डिप्रेशन और अपनी एंग्ज़ायटी को अपना पूरा वजूद मत बना लीजिए। आप आपकी एंग्ज़ायटी नहीं है, आपका डिप्रेशन नहीं है, या आप एक नई मदर हैं, तो जो आपके साथ हो रहा है इज़ हार्मोनल, आप वो नहीं हैं। बिकॉज़ हर इंसान जो भी अपने अच्छे समय में होता है, वही उसकी असलियत है। सो अगर आपकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग। बिकॉज़ अगर आप डिसरेगुलेटेड नहीं हैं, आपने अपने ट्रॉमा पे वर्क किया है, आप किसी से नफ़रत कर ही नहीं सकते। आपके अंदर इतनी फ़ॉरगिवनेस, इतना लव, इतना पेशेंस, इतना कंपैशन, कंसिडरेशन आ जाएगा लोगों के लिए कि आप अपने आप हील होने लगेंगे। तो जब हम अपने लिए ही प्यार नहीं, दूसरों के लिए भी बहुत ज़्यादा प्यार लाते हैं, तो उसके साथ-साथ हम खुद भी बहुत हील होते हैं। सो जब हम किसी एनिमल की केयर करते हैं, उसको खाना देते हैं, उसका ख़्याल रखते हैं, इसका मतलब सिर्फ़ ये नहीं है कि हम अ, सिर्फ़ किसी कर्मा के लिए कर रहे हैं, नहीं। जब आप किसी जानवर की रक्षा करते हैं या उसका ख़्याल रखते हैं, वो हमेशा आउट ऑफ काइंडनेस आता है, एंड उसके पीछे कोई मोटिव नहीं है आपका, एंड चीज़ों को बिना मोटिव के करना सीखिए। अगर आप कोई अच्छा काम कर रहे हैं, देन हमेशा बिना मोटिव के करिए। यस, आपके अंदर बहुत थॉट्स आएँगे कि मैं ये कर रही हूँ, एंड देन अलॉट यू हैव टू कीप इग्नोरिंग दोज़ थॉट्स कि नहीं, मैं जो भी कर रही हूँ वो सब कुछ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए, मतलब उन एनिमल्स के लिए कर रही हूँ। आप अगर आप दूसरों की सेवा करना चाहते हैं, दूसरे इंसान की, या कुछ भी करना चाहते हैं, ये सबसे बड़ा तरीका होता है आपको हेल्प करने का। तो सनलाइट, मेडिटेशन, नेचर में वॉक, अगर आप ट्रिप पे जा सकते हैं देन प्लीज़ ट्रिप पे जाइए, एंड अपने फ़ोन से जितना दूर रह सकते हैं उतना दूर रहिए। पहली बात तो दूसरों की लाइफ में क्या हो रहा है, वो आपका मतलब नहीं होना चाहिए। हाँ, ये बहुत हार्श ट्रुथ है, एंड ये सुनने में बहुत बेकार भी लग रहा होगा आपको मेरे से, बट एक बात जान लीजिए, हमारा ब्रेन दूसरों की लाइफ एंड दूसरों की बातें जानने के लिए नहीं बना। पुराने लोग इतने, उनको डिप्रेशन, एंग्जाइटी एंड ये सारी प्रॉब्लम्स इतने ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल्स पे नहीं होती थी जितना अब की हर इंसान को है, क्योंकि हम इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन ग्रैब करते हैं और कंटेंट ग्रैब करते हैं रोज़ के बेसिस पे, दैट वो हमारे ब्रेन को कॉन्स्टेंटली स्टिमुलेटेड रखता है, एंड हमारी आइज़ के लिए भी अच्छा नहीं है। आपको क्या मतलब दूसरे की लाइफ में क्या चल रहा है, एंड देन ऑल्सो दूसरे स्ट्रेंजर्स की लाइफ में आप स्टॉप, दूसरों की लाइफ को देखना पहले तो बंद कीजिए, एंड जो एक्सपीरियंसेस हैं अपने आप लेना शुरू कीजिए, एंड अपनी लाइफ में जीना सीखिए। जीना इन द सेंस ऑफ जैसे आप बचपन में थे, चाहे आपका बचपन अच्छा नहीं था, बट बच्चे कैसे होते हैं, वो जो आज समय है उसमें जीते हैं, ना कि पुराने समय में क्या हुआ या आगे जाके क्या होगा, क्योंकि आपको नहीं पता। एंड भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि आप अपने वर्तमान पे काम कीजिए दैन अपने पास्ट एंड फ्यूचर के। जो भी आज आपके पास है, जो भी, चाहे वो आपका पेन है, चाहे आपके सिम्पटम्स हैं, आप उसको चेंज कर सकते हैं। आप डिसाइड कर सकते हैं कि कब तक आप उस इमोशंस को कॉन्स्टेंटली फ़ील करते रहेंगे एंड अपने आप को बुरा फ़ील कराते रहेंगे।
अपने आप को एक टाइमर दीजिए कि अगर मुझे गुस्सा आ रहा है तो मैं 5 मिनट गुस्सा करूँगा या करूँगी, एंड उससे ज़्यादा उसके बाद ना मैं उस गुस्से के बारे में सोचूँगी, ना उस इंसान के बारे में सोचूँगी, ना उस चीज़ के बारे में सोचूँगी। जब आप अपने इमोशन को चैनलाइज़ करने लगते हैं डिफ़रेंट डिफ़रेंट फॉर्म्स में, देन आप रियलाइज़ करते हैं दैट आपके इमोशंस पहली बात तो गलत नहीं होते। अगर आपको गिल्ट हो रहा है, तो ये जान लीजिए गिल्ट, एंगर, लव, कंपैशन, ये सब आपके ब्रेन में इमोशंस ऑलरेडी फीडेड है, जो कि हमें एज़ अ ह्यूमन बीइंग दिए गए हैं। तो उसका भी एक पर्पस है, बट उसको चैनल करते रहिए। चैनल के बहुत तरीके होते हैं। अगर आपको गुस्सा आ रहा है, देन उस गुस्से को पॉजिटिवली आप कैसे निकाल सकते हैं, उसके बहुत तरीके हैं। आप अपने गिल्ट को कैसे फुली प्रोसेस कर सकते हैं, शेम को कैसे प्रोसेस कर सकते हैं, उसके बहुत तरीके हैं। बट उसी चीज़ में पूरा दिन रात हर टाइम बैठे रहना अपने साथ अच्छा करना नहीं होता। एंड ये सिर्फ आपके लिए ही नहीं, ये सबके लिए है। चाहे वो इंसान मेंटली सही है या नहीं है, ये सबके लिए लागू होता है कि आप अपने इमोशंस को सिर्फ नेगेटिव इमोशंस को सिर्फ टाइम दीजिए कि मैं 5 मिनट तक ये इमोशन फील करूँगा, उसके बाद आई विल चेंज माई स्टेट एंड स्टार्ट कमांडिंग योर ब्रेन। एंड मैंने ये चीज़ लर्न करी थी जो डिस्पेंजा के मेडिटेशन में, वेयर यू चेंज योर स्टेट बाय सेइंग चेंज। जब भी आपको कोई मेंटल थॉट या इमोशनल फीलिंग्स आपको चेंज करनी होती है, तो आप कहते हो चेंज, एंड उसके बाद आप वो इमोशन फील करते हो जो आप चाहते हो फील करना। इसको सेपरेशन नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं अपने स्टेट को चेंज करना, बिकॉज यू आर नॉट चूजिंग योर पास्ट। आपके जो इमोशंस एंड फीलिंग्स या थॉट्स हैं वो पास्ट से आ रहे हैं। सब कुछ आपकी लाइफ में पास्ट से रिलेटेड है, कोई भी चीज़ फ्यूचर से रिलेटेड नहीं है या प्रेजेंट से रिलेटेड नहीं है। तो ऑब्वियसली अगर आप चाहते हो आपका पास्ट रिपीट ना हो, तो आपको वो इमोशंस के साथ आगे नहीं बढ़ना है। एंड हमारे हिंदुइज़्म में एंड दुनिया भर में इतने सारे ब्यूटीफुल टूल्स हैं मेडिटेशन के, एक तरह के नहीं, बहुत सारे। जैसे देयर इज़ मोनरो इंस्टीट्यूशन से गेटवे टिप्स हैं, आप उसको ट्राई कर सकते हैं। क्रिया योगा ट्राई कर सकते हैं, विपासना ट्राई कर सकते हैं। एंड देन देयर इज़ Dr. Joe Dispenza's meditation, Breaking the Habit of Being Yourself, Supernatural, एंड ये सब आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। बट क्रिया योगा एंड विपासना ऐसी टेक्निक्स हैं जो आपको हमेशा एक गुरु के प्रेजेंस में करनी होती हैं, बिकॉज ये टेक्निक्स बहुत सारी चीज़ें, एंड अगर आप हिंदू हैं या इंडिया से बिलोंग करते हैं, आई विल हाईली सजेस्ट टू रीड this beautiful book that I was suggested by a doctor, Autobiography of a Yogi. And in this book, they have taught us a lot about life, which it will open your consciousness. And one more thing, start reading books. Stop एक चीज़, अगर आपने ज़िंदगी भर में बस इतनी सी चीज़ें सीख ली हैं ना, आप उसी बॉक्स में रह रहे हैं, देन उस बॉक्स से बाहर निकलिए। स्पिरिचुअलिटी के बारे में पढ़िए। अपनी अगर स्पिरिचुअलिटी आपको नहीं उतना उत्सुक करती, देन आई वुड से आप प्लीज़ डिफरेंट तरह की अपनी तरह की बुक पढ़िए एंड अपने कॉन्शियसनेस को कॉन्स्टेंटली अपने ब्रेन को बढ़ाइए एंड डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स सीखिए। जो भी आपको बचपन में एक्टिविटीज़ करना पसंद था, जैसे मुझे आर्ट करना बहुत पसंद है और डांस करना बहुत पसंद है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे और पसंद हैं, एंड मैं वो चीज़ करती हूँ। एंड समवेयर वो चीज़ मेरी कहीं ना कहीं उसने मुझे बहुत हेल्प किया मेरी हीलिंग में, एंड वो कहीं ना कहीं आपको भी बहुत हील करेगी आपकी हीलिंग में। सो प्लीज़ गिव योर सेल्फ दैट थिंग। एंड सेकेंड थिंग, अपनी डाइट, आपको ये ध्यान बहुत रखना है कि आप क्या खाते हैं, किस टाइम खाते हैं एंड किस तरह खाते हैं।
फॉर ब्रेन हीलिंग, नर्वस सिस्टम हीलिंग, आपको बहुत ज़्यादा अपने विटामिन D3 लेवल्स का, विटामिन B12 लेवल्स का बहुत ध्यान देना पड़ेगा। बट इसका मतलब ये नहीं है आपको सप्लीमेंट्स लेनी पड़ेगी, नहीं। हम लोग नेचर से बने हैं। अगर आप नोटिस करोगे हमारी बॉडी के अंदर 75% वाटर है, आई थिंक सो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एंड वी ब्रीद इन ऑक्सीजन। एंड आप खुद देखिए कि हम लोग नेचर से कॉन्स्टेंटली कनेक्टेड हैं। सो हमें हील क्या कर सकते हैं? नेचर। सो नेचर ही हमें हील कर सकता है। सो नेचर में रहने की कोशिश करिए, एंड हो सके तो अपने आप को एक नई लाइफ और हीलिंग देने का मौका दीजिए, क्योंकि आप सिर्फ अपनी एंजाइटी और डिप्रेशन नहीं है। अपना एक ऐसा रूटीन बनाइए जिसमें आप इस चीज़ से बाहर निकलें कि पूरा दिन बस एक चीज़ सोचना, एक चीज़ पे सर्च करना कि मेरे सिम्टम्स क्या हैं, क्यों हैं। मैंने भी किया, बट देन आई स्टॉप्ड एंड देन माई हीलिंग स्टार्टेड। एंड अगर आप गॉड में बिलीव करते हैं या नहीं भी करते, देन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, एंड आई एम नॉट फोर्सिंग एनी थिंग, दैट कनेक्टिंग विद योर क्रिएटर एंड प्रे करना बहुत बड़ी चीज़ होती है आपकी हीलिंग में। एंड अगर आप प्रे करना रोज़ सीख जाएं और करना स्टार्ट कर दें ऑन अ रेगुलर बेसिस, आप खुद नोटिस करेंगे दैट आप हील होना भी स्टार्ट हो जाएंगे। बिकॉज स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा जो गॉड होते हैं या जिसको भी आप बिलीव करते हैं, एनी थिंग, देन इट्स ऑलवेज हेल्पिंग। वो हमेशा आपकी हेल्प के लिए हैं। आपको बस वो कनेक्शन चाहिए, एंड जब आपको वो कनेक्शन मिल जाएगा तो आप खुद हील होना स्टार्ट हो जाएंगे। ये अब हमें हमारे आखिरी पॉइंट पे लेकर आता है, जहाँ पे अच्छे रिलेशन होना बहुत ज़रूरी है। पुराने लोग ये चीज़ बिलीव करते थे कि चाहे आपके साथ कोई बुरा कर रहा है, अच्छा कर रहा है, आपको हमेशा उसके आसपास या उसके साथ रहना बहुत ज़रूरी है, उससे रिश्ता बना के रखना बहुत ज़रूरी है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको किसी के साथ कोई रिश्ता ज़बरदस्ती रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप फ़्लो स्टेट में किसी के साथ कोई रिश्ता नहीं रख सकते हैं, आपके साथ किसी ने कुछ बुरा किया है एंड आपने वो चीज़ 3-4 बारी या 6-7 बारी देख ली है अपनी ज़िंदगी में उनके ही साथ, देन आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको उनको अपनी लाइफ में जगह देनी है या नहीं देनी। एंड हर किसी से डिटैच होके रहना एक बहुत ही सुंदर चीज़ है, क्योंकि अगर आप डिटैच्ड हैं सबसे, देन आप उनको बहुत ज़्यादा प्यार भी कर सकते हैं दूर से, एंड आप जब ज़रूरत पड़े तो उनको अपनी लाइफ में अपनी लाइफ में ना रखने का डिसीजन भी ले सकते हैं। इसको सेफ बाउंड्रीज़ कहते हैं। अगर आप अपनी बाउंड्रीज़ नहीं एक्सप्रेस कर सकते या नहीं कर सकते, देन आपको सीखना चाहिए। वो उस टाइम में बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल होगा, बट बाउंड्रीज़ होना बहुत ज़रूरी है जब आपकी मेंटल हेल्थ, फिज़िकल हेल्थ और नर्वस सिस्टम पे आता है तो। एंड आई वांट टू ऐड अ प्लस पॉइंट, दैट इज़ एक्सरसाइजिंग डेली मूवमेंट। अगर आप योगा कर सकते हैं तो योगा करिए रोज़। अगर आप जिम जा सकते हैं, जिम जाइए। अगर आपको डांस करना पसंद है, आप डांस करिए। कोई भी मूवमेंट आप सुबह उठ के करेंगे तो आपकी जो बॉडी में एनर्जी है वो अपने आप ही रिदम में रहेगी। बट अगर आप अपनी बॉडी को कॉन्स्टेंटली पूरे उस एक ही जगह पे रखेंगे, वो सीधा आपके ब्रेन में जाएगी एंड मेंटल हेल्थ इश्यूज़ क्रिएट करेगी। सो ये मेरे एक्सपीरियंस से यही मैंने किया था सब कुछ अपनी हीलिंग जर्नी में, एंड अभी भी करती हूँ। मैं कोई प्रोडक्टिविटी फ़ोर्स नहीं करती कि नहीं मुझे आज प्रोडक्टिव होना है या मुझे ये आज करना ही करना है क्योंकि मुझे वर्दी फ़ील करना है। आप बिना कुछ करे भी एक वर्दी इंसान हैं। आपको अगर भगवान ने बनाया है तो ऑब्वियसली आप इस दुनिया में जब भी आपको आपका कोई भी मोटिव या कुछ भी होगा वो आपके पास आ जाएगा।
बट राइट नाउ जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है अपनी बॉडी और माइंड को हील करना, क्योंकि अगर आप उसको हील नहीं करेंगे एंड कॉन्स्टेंटली उसके बीच में आते रहेंगे एंड कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, आपकी बॉडी हील नहीं हो पाएगी। आपको उसको स्पेस देना पड़ेगा, सेफ स्पेस देना पड़ेगा। इन सेफ स्पेस, सेफ लोगों में, सेफ खाने में, सेफ सराउंडिंग में एंड सेफ खुद को फील कराने में कि आप सेफ हैं। एंड हमेशा ये मंत्रा बोलते रहिए कि मैं सेफ हूँ एंड जो भी हो रहा है मेरे अच्छे के लिए हो रहा है। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी एंड ये कहीं ना कहीं आपको आपके एंटी डिप्रेसेंट छोड़ने में हेल्प करे। थैंक यू सो मच।